नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। एक किताब हमने अक्सर जिक्र किया है एक किताब का, और जिसका शीर्षक है दी आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी। ये आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारकों में से एक हैं सुनील अंबेकर साहब, उन्होंने लिखी है। और वो शुरुआत कैसे हुई इस किताब की, हम वो भी आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि 2007 में देश जो था वो 60वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहा था। तो तब उनके जहन में एक सवाल आता है कि 2047 में जब 100 साल पूरे हो चुके होंगे आज़ादी के, ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिले हुए देश को, तो उस वक्त आरएसएस की भूमिका कहें या वो आरएसएस कितना संदर्भित रहेगा। तो ये उनके जहन में एक सवाल था, और जिसे लेकर उन्होंने जो सीनियर पदाधिकारी थे इस आरएसएस के, उनसे चर्चा करी। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसी विचित्र बात नहीं है। भारत जो विश्व गुरु की राह पर आगे बढ़ रहा होगा और पूरे विश्व को दिशा निर्देश वो देगा। इतनी क्षमता और ऐसे प्रयास जारी रहेंगे, ऐसा होगा, हो सकता है या होगा, या जैसे जो कुछ भी उनका है। तो इस पर अलग अलग जो विचारक हैं उनके विचार भी उन्होंने कंपाइल किए हैं, और उनके विचारों को भी उन्होंने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है इस किताब में। जो मुख्य तौर पे, क्योंकि पूरी वीडियो तो इस किताब के ऊपर नहीं बन सकती, लेकिन आज शुरुआत हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम समझेंगे कि इस किताब के माध्यम से आरएसएस जो दी आरएसएस रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी है क्या है। तो बड़े मोटी बात है कि वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ही अग्रसर होना चाहते हैं, लेकिन समझ लें कि जो अंबेकर साहब हैं उन्होंने और क्या इस बारे में कहा इस किताब में। तो वो कहते हैं कि जो जैसा हमने कहा कि जो आरएसएस है वो कोई समाज से इतर नहीं है। वो लिखते हैं अपने इस किताब में कि समाज से इतर नहीं है, ना ही वो एक कोई हुकूमत करना चाहता है समाज पर। यह कथन है इस किताब में हमें मिलता है। और समाज में वो इस तरह से रहना चाहता है आरएसएस जो संघ है कि जैसे दूध में शक्कर मिलकर रहती है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। और इस बात को भी हमें समझना है कि जो संघ है वो कोई अलग नहीं है, वो समाज का ही एक हिस्सा है। और एक स्लोगन है जो इन्होंने इस किताब में कहा है कि भारत को वो संघ समाज के रूप में देखना चाहता है। ये स्लोगन उन्होंने कहा है। अब सवाल यह है कि संघ समाज में देखना तो चाहता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संघ की विचारधारा से कितने लोग जो है वो सहमत हैं आज की डेट में भी। 1925 में संघ की स्थापना हुई है, लेकिन 100 साल तो हो गए संघ को। इन 100 सालों में कितने लोग हैं जो, क्या भारत का प्रत्येक हिंदू या भारत के जो मेजॉरिटी है वो संघ की विचारधारा से सहमत है? ये एक सवाल है हमारा। और फिर आगे बढ़ते हैं। लेखक इस किताब में लिखता है कि जो हिंदू परिवार है विशेषकर, उनमें जो एक आंतरिक अध्यात्म है ना, जो निहित है अध्यात्म, वो कुदरती एक जो है एकत्रीकरण जो है संघ का मानना है कि वो हिंदू परिवार जो अध्यात्म की वजह से एकत्रित जो है वो इसके संघ के साथ जुड़े हुए हैं, कह लो, या एकत्रीकरण उनका हुआ है। अब बड़ा सवाल तो ये है कि हिंदू समाज का ही जो एक स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, हर एक का है। रूहानियत कहते हैं इस्लाम में, और ये स्पिरिचुअल जो वर्ड है ये तो क्रिश्चियंस का ही है, अंग्रेज़ों का ही है स्पिरिचुअलिटी। हमारे यहाँ तो अध्यात्म है। और स्पिरिचुअलिटी उनकी हो गई, रूहानियत इनकी हो गई, और हर एक कल्ट और मज़हब का ये रूहानियत से तो कुछ बिना उसके है ही नहीं। इंसानियत ने, और इंसानियत और रूहानियत तो आधार है जीवन का। तो इसमें कौन बड़ी बात है। खैर, जो उन्होंने कहा है मैंने आपसे साझा किया है कि वो हिंदू समाज को अध्यात्म के बिना पर संघ से जोड़कर देखते हैं। ठीक है जी। इसी प्रकार जो संघ के आज मौजूदा चीफ हैं मोहन भागवत जी, उनका एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में छपा था 2016 में, 4 जनवरी 2016 में, जिसकी हेडिंग कह लीजिए, ओनली कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट ब्रिंग्स इक्वालिटी, चेंज इन माइंडसेट कैन। आरएसएस चीफ मोहन भागवत। तो वो इसमें आगे क्या लिखते हैं, मतलब दो शुरुआत वो करते हैं, अलोन डोंट ब्रिंग इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग वैल्यूज एंड कल्चर इज इक्वली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव पावर टू चेंज द माइंड ऑफ पीपल। यानी जो संस्कृति और
कल्चर की वैल्यू, जो हमारे जो मूल्य हैं और जो संस्कृति है, इनमें वो क्षमता है कि जो हम माइंडसेट चेंज कर सकें। अब वैल्यू व्यक्तिगत वैल्यू भी है, सामूहिक वैल्यू भी है समाज की। कल्चर का जहाँ तक है वो एक पारिवारिक भी होता है, और सिंगल यूनिट जो समाज बनता है वो परिवार पहले है, उसका भी अपना कल्चर होता है, सामूहिक कल्चर भी होता है। अब कितने हिंदू हैं जो जो बिल्कुल सहमत हैं, जो बहुत उग्र जो राष्ट्रवाद को चाहते हैं? कितने हिंदू हैं? सही मायनों में कितने हिंदू हैं जो आरएसएस की विचारधारा से सहमत हैं? मैं फिर कहता हूँ, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और स्पिरिचुअलिटी केवल ये हिंदुओं के दिलो दिमाग में है या नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हिंदू सच में ही इंसानियत और इंसान से बहुत ऊपर की कोई ऐसा प्राणी है, तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। और अगर हिंदू सच में ही इंसान है और फिर मानवतावादी है, तो फिर सोचना होगा कि आरएसएस के जो लोग हैं ये क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। क्योंकि परंपरा की बात बहुत करते हैं, हमारी परंपरा, ठीक है, परंपरा निश्चित तौर पे बहुत पुरानी होती है, एक आध दिन में, इतिहास से भी ज़्यादा इसका महत्व है। लेकिन परंपराएं कैसी, किनको स्वीकार किया जाए, किनका त्याग किया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस पर हमने सोचना है। तो फिर आगे वो कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अकेला जो है वो इक्वालिटी नहीं ला सकता। तो इस पर हम थोड़ा समझें कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस बात तक और कहाँ तक की इजाज़त देता है। तो ये क्यों हम आरएसएस जो चीफ मोहन भागवत जी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस किताब में उनका भी एक संदर्भ आता है, इसी आर्टिकल का आता है, इस करके हम आपसे कह रहे हैं। अब माइंडसेट वाली बात अगर करें तो हम समझना चाहेंगे मोहन भागवत जी को कि उनका इशारा क्या है, कि असली हिंदू वही हिंदू है जो अल्पसंख्यकों पर अपनी श्रेष्ठता साबित करे, या उन्हें हिकारत की निगाह से देखे, या उनसे नफरत करे। या ये कहना चाहते हैं भागवत जी कि हिंदू जो हैं वो उनकी श्रेष्ठता जो है वो अल्पसंख्यकों को माननी होगी। किस तरह का है जो माइंडसेट वो बदलना चाहते हैं। अब रही बात, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बराबरी का दर्जा नहीं देता। तो आइए हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ लेते हैं कि भारत के संविधान में जो खंड 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र मिलता है, और आर्टिकल 13 के अनुसार ऐसा कोई भी कानून जो इन अधिकारों के आड़े आता है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यानी जो खंड 3 में आर्टिकल 13 है वो संविधान को मौलिक अधिकारों की हमें इजाज़त देता है। अब आगे इसके अलावा हम बात करते हैं तो वहीं जब संविधान के आर्टिकल 15 की क्लास 2 और 17 के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि राज्य या व्यक्ति ऐसी सोच को अगर वो नियंत्रित करता है, कोई भी राज्य या कोई व्यक्ति ऐसी सोच को नियंत्रित करता है जिसके अनुसार दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सड़कों के सार्वजनिक इस्तेमाल में किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म क्षेत्र या इनसे किसी भी तरह से इनको लेकर किसी तरह का कोई भेदभाव अगर वो दिमाग में रखता है तो वो सहनीय नहीं है। वो उसे इस बात की कोई भेदभाव की इजाज़त नहीं देता। ठीक है जी। तो अब हम कहें कि संविधान के बिना पर हमें वो नहीं कर सकता, तो संविधान की शक्ति पर तो आज सारे ताकत है जो वो इस्तेमाल हो रही है। जिस तरह की पॉलिटी हमारे सामने है, जो शासन प्रणाली हम देख रहे हैं। अभी हाल ही का कल एक आध दिन की तो बात है जो नागपुर में दंगे हुए हैं। हालांकि नागपुर में कभी हुए नहीं थे, ये बताने वाले बताते हैं, इतिहास है कि यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर वो क्षेत्र भी जो है उसे भी नहीं छोड़ा गया। और अक्सर तीज त्योहार के टाइम ये जो है जो दो समुदाय हैं, विशेषकर मुस्लिम और ये दो आमने सामने हो जाते हैं। ऐसा क्यों? हम एक तरफ तो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है वो इस तरह से हमारे जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हो जाती है, तंगदिली सामने आ जाती है। अब क्रूरता जब इसकी बात आ रही है आजकल, औरंगजेब को लेकर पूरा कितना लंबा समय 10-12 दिन तक चर्चा चलती रही है। और औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब जो है 1618 और 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। और अब
कहाँ 1707 की बात कहें जब वो चला गया दुनिया से, तो 300 साल के बाद आज याद इन्हें क्रूरता आ रही है औरंगजेब की। तो देखो, राजा कोई सा भी हो, हमारा मानना है इतिहास पढ़ना होगा। हम हिंदू क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे क्योंकि हमारे पास एक किताब है A.K. मजूमदार की, दी हिंदू हिस्ट्री, ठीक है, यही किताब है। इसको लेकर हम हिंदू क्रोनोलॉजी पे बात करेंगे। और इतिहास को पूर्णतः समझने के लिए एक एक पुस्तक, एक सोर्स से पता चलता नहीं है। आप रेफरेंस पे कोट तो कर लोगे कि भाई ठीक है, लेकिन इसको समझना। अब ऋग्वेद की बात करते हैं, इसी द हिंदू हिस्ट्री में उसको लगभग ईसा पूर्व 1400 साल माना गया है। और एक जगह एक किताब और है, ये है त्रिलोचन शास्त्री की लिखी हुई है हिंदू धर्म का सार, तो इसमें लगभग 1800 साल माना गया ईसा पूर्व। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए हमें थोड़ा सा खुला दिमाग चाहिए और अपनी उस बौद्धिक क्षमता को हमें सामने लाना है कि कितना उचित और कितना क्या सही हो सकता है। और हिंदू क्रोनोलॉजी में हम समझ लेंगे जो इसमें उसका जो वंशक्रम है कि भाई किस तरह से ये जो चला कैसे है समाज और किस तरह से जो आगे बढ़ा है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक एपिसोड में या एक वीडियो में हम बहुत कुछ साबित कर नहीं सकते। और RSS रोड मैप्स फॉर द 21st सेंचुरी, इसका जो नटशल इशारा है जो ये है वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ही है कुल मिलाकर, क्योंकि जो मैं जितना मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है वो यही है, कुल मिला के ये इधर ही इशारा कर रहा है कि अब जैसे कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो उनके उनमें इनर कोर में जो निहित है अध्यात्म है, उससे वो जो है RSS वो एकत्रीकरण या जो भी है इनका। अरे भाई, आप इंसानियत की बात करो, मानवता की बात करो ना। हिंदू इंसान है या नहीं है, मेरा सवाल ये है सभी से। या इंसान है तो क्या सब कितना श्रेष्ठ इंसान है जो बाकी इंसानों को बहुत पीछे छोड़ना चाहता है या छोड़ने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से हम जब तक इंसानियत को नहीं मानेंगे तो रूहानियत को क्या मानेंगे। तो सवाल ये है कि आज के वीडियो में मित्रों फ़िलहाल इतना ही, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि हिंदू क्रोनोलॉजी को भी हम समझेंगे। और ये जो ऋग्वेद को बहुत ज़्यादा पुराना हम कह देते हैं कि भाई ऋग्वेद बहुत पुराना है, ये 1400 कह लो, 1800 कह लो, जितना भी कह लो, ईसा पूर्व इतना है। तो ईसा को कितने 2-2,500 साल अब ये मान लो, और पीछे लगा 3-4 हज़ार साल, हज़ारों साल, लाखों साल, ये बड़े बड़े जो हाइपरबोलिक उस वे में हम कह देते हैं। तो इसको कैसे माने। तो कुल मिला के ये है कि आज ज़रूरत आन पड़ी है कि हमें स्टडी करनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। आलोचना, मैं फिर कह रहा हूँ कि आलोचना से ज़्यादा अध्ययन करो और साझा करो जानकारी। बाकी जिसने जो आपको कहना है वो कहते रहेंगे, उनको इजाज़त है। अब देखो ना, एक तरफ तो हमारा जो हम देखते हैं कि साइंस है किधर, विज्ञान किधर बढ़ रहा है। अब 9 महीने के बाद वो मैडम विलियम आई हैं नीचे अंतरिक्ष से, उनके साथ उनके दूसरे साथी भी। और एक तरफ हम है कि जो औरंगजेब की कब्रें खोद रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है सोच का। देश को आगे बढ़ना है तो वैज्ञानिक भी होना पड़ेगा, उदार दिल भी होना पड़ेगा, और सबको साथ लेकर भी चलना है। ठीक है जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।